आप सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रियों, फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से, और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। प्रियों, आज के बाइबल कहानियों का टॉपिक है पहला, जुड़वा मगर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। दूसरा, याकूब हारान गया। तीसरा, याकूब का बड़ा परिवार। चौथा, दीना मुसीबत में। इससे पहले प्रियों कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन से हम सबको आशीष प्रदान करें, ताकि हम दिन प्रतिदिन आपके वचनों में बढ़ते जाएं और अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार कर सकें। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। भाग 7, जुड़वा मगर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। यहाँ इन दोनों लड़कों को देखिए, वे एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना? क्या आप इन दोनों के नाम जानते हैं? जो लड़का तीर से निशाना लगा रहा है उसका नाम एसाव है, और जो भेड़ों की देखभाल कर रहा है उसका नाम है याकूब। एसाव और याकूब इसहाक और रिबका की जुड़वा बेटे थे। एसाव इसहाक का दुलारा बेटा था। क्योंकि वह एक अच्छा शिकारी था और परिवार के खाने के लिए शिकार करके लाता था। मगर रिबका याकूब को ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वह बहुत ही शांत बच्चा था और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। उस समय उनका दादा अब्राहम जिंदा था। वह जरूर याकूब को यहोवा के बारे में बताता होगा और अपनी कहानी भी सुनाता होगा कि यहोवा कैसे उसकी मदद करता था। यह सुनकर याकूब को इतना मज़ा आता होगा। फिर जब अब्राहम 175 साल का हुआ तो उसकी मौत हो गई। उस समय एसाव और याकूब 15 साल के थे। जब एसाव 40 साल का हुआ तो उसने कनान देश की 2 औरतों से शादी कर ली। इससे इसहाक और रिबका को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये औरतें यहोवा को नहीं मानती थी। उस जमाने में ऐसा होता था कि घर के सबसे बड़े बेटे को पिता से आशीर्वाद और कुछ तोहफे मिलते थे। एसाव बड़ा था, इसलिए उसने सोचा कि उसे ही अपने पिता से आशीर्वाद और तोहफे मिलेंगे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था, क्योंकि कुछ समय पहले एसाव ने याकूब से कुछ
खाना लिया था। बदले में एसाव ने याकूब से कहा कि पिताजी उसे जो आशीर्वाद और तोहफे देने वाले हैं वे याकूब ले सकता है। यही नहीं, यहोवा ने भी एसाव और याकूब के पैदा होने के समय कहा था कि पिता का आशीर्वाद याकूब को मिलेगा, और यही हुआ भी। जब आशीर्वाद लेने का समय आया तो इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया। यह जानकर एसाव को याकूब पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं याकूब को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब रिबका ने यह सुना तो वह डर गई। उसने सोचा कि अगर याकूब यहाँ से चला जाए तो उनकी जान बच सकती है। इसलिए उसने अपने पति इसहाक से कहा, अगर याकूब ने भी कनान देश की किसी लड़की से शादी कर ली तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। इस पर इसहाक ने अपने बेटे याकूब को बुलाया और उससे कहा, कनान देश की किसी लड़की से शादी मत करना। इसके बजाय तुम हारान में अपने नाना बतूएल के पास जाओ और अपने मामा लाबान की किसी बेटी से शादी कर लो। याकूब ने अपने पिता की बात मानी और फौरन हारान के लिए निकल पड़ा। याकूब हारान गया। याकूब हारान पहुंचने पर शहर के बाहर एक कुएं के पास रुक गया। वहां उसे कुछ आदमी मिले। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये चरवाहे थे जो अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। याकूब ने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ से हैं? उन्होंने कहा, हम हारान से हैं। याकूब ने फिर पूछा, तो क्या आप लोग लाबान को जानते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। वो देखो, उसकी बेटी राहेल अपनी भेड़ों के साथ आ रही है। क्या आप भी राहेल को दूर से आते देख सकते हैं? जब याकूब ने राहेल को देखा तो उसने कुएं पर से पत्थर हटा दिया ताकि राहेल भी भेड़ें पानी पी सके। फिर याकूब ने राहेल को सलाम किया और बताया कि वह उसकी बुआ का बेटा है। यह सुनकर राहेल बहुत खुश हुई। वह फौरन घर गई और अपने पिता लाबान को इसकी खबर दी। इससे लाबान भी बहुत खुश हुआ। फिर उसने याकूब से अपने घर में ठहरने के लिए कहा। बाद में जब याकूब ने लाबान से कहा कि वह राहेल से शादी करना चाहता है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मगर इसके लिए लाबान ने याकूब के सामने एक शर्त रखी कि पहले याकूब को उसके यहाँ 7 साल
काम करना पड़ेगा। याकूब ने लाबान की शर्त मान ली, क्योंकि वह राहेल से बहुत प्यार करता था। लेकिन जब 7 साल पूरे हो गए और शादी का वक्त आया, तो पता है क्या हुआ? लाबान ने राहेल के बदले अपनी बड़ी बेटी लिया से याकूब की शादी करा दी। लेकिन याकूब तो राहेल से शादी करना चाहता था। इसलिए जब याकूब लाबान के यहाँ और 7 साल काम करने के लिए तैयार हो गया, तो लाबान ने अपनी छोटी बेटी राहेल की शादी भी याकूब से करा दी। उस जमाने में परमेश्वर आदमियों को एक से ज़्यादा शादी करने देता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि एक आदमी की सिर्फ एक ही बीवी होनी चाहिए। याकूब का बड़ा परिवार। जरा यह तस्वीर देखिए। यहाँ आप याकूब और उसके 12 बेटों को देख सकते हैं। इनके अलावा याकूब की कुछ बेटियां भी थी। क्या आप याकूब के किसी बच्चे का नाम जानते हैं? नहीं, तो आइए उनके नाम जानें। याकूब की पहली पत्नी लिया ने रूबेन, सिमोन, लेवी और यहूदा को जन्म दिया। लेकिन याकूब की दूसरी पत्नी राहेल के तब तक एक भी बच्चा नहीं हुआ था। इस वजह से वह बहुत दुखी रहती थी। तब उसने अपनी एक नौकरानी बिल्हा को याकूब के पास भेजा और याकूब से बिल्हा के 2 बेटे हुए। एक का नाम था दान और दूसरे का नप्ताली। फिर लिया ने भी अपनी एक नौकरानी जिल्पा को याकूब के पास भेजा। जिल्पा ने 2 बेटों को जन्म दिया, गाद और आसेर। इसके बाद लिया के 2 और बेटे हुए, जिनका नाम था इसकार और जुबुलून। आखिर में राहेल भी माँ बनी। उसने अपने बेटे का नाम यूसुफ रखा। यूसुफ आगे चलकर एक बहुत बड़ा आदमी बना। हम उसके बारे में आगे की कहानियों में और ज़्यादा सीखेंगे। याकूब के ये 11 बेटे हारान में पैदा हुए। जब वह राहेल के पिता लाबान के साथ रहता था। याकूब की कुछ बेटियां भी थी, लेकिन बाइबल में सिर्फ एक का नाम दिया गया है, वह है दीना। एक दिन याकूब ने तय किया कि अब वह लाबान के साथ नहीं रहेगा, वह वापस कनान देश जाएगा। इसलिए उसने अपने परिवार और अपने सभी जानवरों जैसे कि भेड़, बकरियों और गायों को इकट्ठा किया और कनान जाने के लिए चल दिया। कनान देश पहुंचने के कुछ समय बाद याकूब का परिवार एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था कि अभी रास्ते में राहेल ने एक और बेटे को जन्म दिया। उस वक्त राहेल को बहुत दर्द हुआ और वह मर गई, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक था।
याकूब ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। हमें याकूब के 12 बेटों के नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से इज़राइल जाति बनी। इज़राइल के 12 गोत्रों के नाम याकूब के 10 बेटों और यूसुफ के 2 बेटों के नाम पर रखे गए। याकूब के लड़के पैदा होने के कई सालों बाद तक याकूब का पिता इसहाक जिंदा था। जब इसहाक अपने सारे पोतों को देखता होगा तो उसे कितनी खुशी होती होगी। लेकिन अब आइए देखें कि इसहाक की पोती दीना के साथ क्या हुआ। दीना मुसीबत में। क्या यही तस्वीर में देखकर बता सकते हैं कि कौन सी लड़की दीना है? जी हाँ, वही जो सफ़ेद कपड़े पहने हुई है, पर वह किनसे मिलने जा रही है? कनान देश की कुछ लड़कियों से। आपको क्या लगता है, अगर यह बात दीना के पिता याकूब को पता चलती तो क्या उसे अच्छा लगता? इसका जवाब जानने के लिए याद कीजिए कि याकूब का पिता इसहाक और उसका दादा इब्राहिम कनान देश की लड़कियों के बारे में क्या सोचते थे। क्या अब्राहम चाहता था कि उसका बेटा इसहाक कनान देश की किसी लड़की से शादी करे? नहीं। क्या इसहाक और रिबका चाहते थे कि उनका बेटा याकूब किसी कनानी लड़की से शादी करे? हरगिज नहीं। जानते हैं क्यों? वह इसलिए क्योंकि कनान देश के लोग अच्छे नहीं थे। वे झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे। इस वजह से उनसे ना तो शादी करना ठीक था और ना ही दोस्ती। तब तो हम जरूर कह सकते हैं कि दीना का कनानी लड़कियों से दोस्ती करना याकूब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जानते हैं उन लड़कियों से दोस्ती करने से दीना के साथ क्या हुआ? वह मुसीबत में फंस गई। कैसे? क्या आप तस्वीर में उस लड़के को देख सकते हैं जो दीना को घूर रहा है? उसका नाम शकेम है और वह कनान का रहने वाला है। एक दिन जब दीना अपनी सहेलियों से मिलने आई तो शकेम दीना को अपने साथ ले गया और जबरदस्ती उसके साथ सोया। यह बहुत ही गलत बात थी, क्योंकि सिर्फ वही जवान लड़का लड़की एक साथ सो सकते हैं जिनकी शादी हो गई हो। जब दीना के भाइयों को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उसके 2 भाई सिमोन और लेवी तलवार लेकर शहर में घुस गए और वहाँ के आदमियों का कत्ल करने लगे। फिर
बाकी भाइयों ने भी उनका साथ दिया। जब याकूब को अपने बेटों की इस हरकत का पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ। आखिर सारी मुसीबतों की जड़ क्या थी? दीना का उन लोगों के साथ दोस्ती करना जो परमेश्वर की बात नहीं मानते थे। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि हमें भी ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो गलत काम करते हैं और जो यहोवा को नहीं मानते। उत्पत्ति अध्याय 34 का 1 से 21 वचन। प्रियों, एक शहर में उसके खुद के भाइयों ने अपने छोटे भाई को बेच दिया, पर किस लिए? दरअसल वह कहानी तो अगले भाग में है। तो प्रियों, अगले भाग को देखने के लिए आपको इस चैनल जीसस इज ग्रेस को सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे आपको अगले भाग का नोटिफिकेशन मिल सके। गॉड ब्लेस यू।